शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 12 जनवरी रविवार 2025 मासिक शिवरात्रि है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। कितने विशेष तिथियां होती है लगा लीजिए। त्रयोदशी, फिर मासिक शिवरात्रि, फिर पूर्णिमा व्रत। तीनों दिन लगातार आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। आइए मासिक शिवरात्रि के एक दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी समस्या हो, बहुत दिन से पेंडिंग है, बहुत परेशान हो गए, आम नियम से व्रत भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, नहीं काम कर रहा है, तो अब मासिक शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के शिवरात्रि महीने में एक दिन आप शिव मंदिर तो जा ही सकते हैं। महीने में एक दिन आपको शिव मंदिर जाना है। कितने? महीने में एक दिन। अब आपको उसमें सामग्री क्या चाहिए? 1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा। 1 गोल बत्ती का दीपक ले लीजिएगा, घी का या तिल के तेल का, और सफ़ेद पुष्प कई सारे ले लीजिएगा। ये सफ़ेद गुलाब ले लीजिएगा, उनकी पंखुड़ियाँ तोड़ लीजिएगा, मात्र सफ़ेद फूल। अगर जल नहीं ले जा रहे हैं, दूध नहीं ले जा रहे हैं, कहीं रास्ते में शिव मंदिर है, और ध्यान रखिए एकांत शिव मंदिर, एकांत ईश्वर, जहाँ कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता और शिव मंदिर में आता जाता नहीं हो। आजकल ऐसे मिलना मुश्किल है। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर कल मिल गया, सौभाग्य की बात। अगर ऐसा मिल गया तो सफ़ेद फूल खरीद लीजिए, दुकान फूल खरीद के आप रख लीजिए। और प्रदोष काल में शाम के समय मासिक शिवरात्रि के दिन, सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन, वैसे सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन विशेष मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। अगर ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन आप कर दिए तो अगली शिवरात्रि तक थोड़ी बहुत नहीं, जिस समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय किए, जिस मनोकामना के पूर्ति के लिए, वो उपाय अवश्य आपको दूसरी शिवरात्रि आते आते अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जैसे आप पौष मास की मासिक शिवरात्रि पर उपाय कर लीजिए, तो माघ पूर्णिमा की जो शिवरात्रि आई, माघी शिवरात्रि आएगी, उस पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मात्र 1 महीने करना क्या है? सफ़ेद पुष्प ले लिए, आप जल लिए हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं प्रतिदिन की, कर लीजिए। और कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मतलब शिवलिंग आपको मिला जहाँ लोग कम जाते हैं, बहुत जगह भी ऐसे है, तो आप ढूंढना नहीं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो आसपास शिवलिंग है वहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जल चढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप सारा जल धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो धूप ले गए, धूप दीप नैवेद्य वो चढ़ाइए, फल चढ़ाइए। इसके बाद सफ़ेद पुष्प की पंखड़ियों से भगवान शिव का श्रृंगार कर दीजिए। सफ़ेद फूल की पंखड़ियों से भगवान शिव का आप श्रृंगार कर दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय करिए, आपकी सारी मनोकामना अगली शिवरात्रि तक अवश्य पूर्ण होगी। देखिए, उपाय आपको श्रद्धा विश्वास से, बिना विश्वास के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। आप कहीं परीक्षा में जाते हैं तो आपके अंदर अगर विश्वास होता है कि ये पेपर अच्छा जाएगा, तो वह पेपर वाकई अच्छा जाता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको पूर्णतः विश्वास से अपनी मनोकामना कहते हुए प्रभु का श्रृंगार कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। हे प्रभु, मेरी ये समस्या मेरे जीवन से दूर कीजिए, मेरे जीवन से सारी परेशानियां दूर कीजिए। हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। ऐसी कल्पना करते हुए बाबा का श्रृंगार कीजिए, और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो ध्यान रखिए, इस मासिक शिवरात्रि को आपने ये उपाय किया है, अगली माघ की मासिक शिवरात्रि आते आते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और मनोकामना अपनी भलाई के लिए कहना, दूसरे का बुरा हो ये कामना मत करना, नहीं तो पूर्ण नहीं होगी। बहुत लोग क्या चाहते हैं, अपने ही भलाई के लिए नहीं मांगते, फला का बुरा हो जाए, फला को, ऐसे नहीं कहना है। अपनी मनोकामना पूर्ण करना। आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या है, कोई बीमारी हो, कोई संकट है, तो उसे दूर करने के लिए बाबा से अर्जी लगाना, ना कि दूसरे को परेशान करने के लिए अर्जी लगाना। ठीक है, तो सफ़ेद पुष्प से बाबा का श्रृंगार करना है, उनकी पंखुड़ियों से। मात्र ये छोटा सा उपाय आप इस शिवरात्रि को करिए, अगली शिवरात्रि तक काफ़ी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साबर मंत्र है। आप मंदिर से
घर से मंदिर जा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करिए, मंदिर से घर आ रहे हैं तो भी जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, विघ्नहर, बाधाहर, संकटहर, रोगहर, चिंताहर, हर हर महादेव, ये भी आप कह सकते हैं। रास्ते भर में कहिए विघ्नहर, बाधा, कटहर, रोगहर, चिंताहर, हर हर महादेव। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय, में 12 मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं। साल भर में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, 2 महाशिवरात्रि आती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप व्रत करें या ना करें, आप भोलेनाथ के आगे संकल्प कर लें कि मैं शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पाती। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। देखिए 3 महीने में जो भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा विश्वास से। तो क्या करना है, इसमें आपको 3 दीपक तैयार करने। कितने? 3 दीपक। 3 दीपक तैयार कर लीजिए घी के, चाहे मिट्टी के दिया लीजिए, चाहे आटे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पहला ऑप्शन है गाय का घी मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो खाते हैं वो घी उपयोग में, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। घी की जगह तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। तो 3 दीपक आप तैयार कर लीजिए। ये मासिक शिवरात्रि का उपाय है और रात्रि के समय, प्रदोष काल के समय करना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। शाम के समय ही प्रदोष काल में करना है मासिक शिवरात्रि। और माचिस भी अपने घर से ले जाइए, ये नहीं कि वहाँ रखिए उससे जलाइए। कहते हैं जो मंदिर में माचिस छोड़ के आता है, उस माचिस से जो दीपक जलाते हैं उसी को उसका सारा पुण्य फल मिलता है। तो माचिस अपने साथ ले जाइएगा। 3 दीपक तैयार कर लीजिए। तो अब जाना है आपको शिव मंदिर, आसपास देखना शिव मंदिर। ये उपाय शिव मंदिर में ही करना है, घर पे नहीं करना है। दीपक लेकर आप शिव मंदिर जाइए। पहला दिया आपको चाहे शिव मंदिर के अंदर, चाहे शिव जी के मंदिर के अंदर, और चाहे शिव चौखट पर, चाहे शिव मंदिर के अंदर, चाहे शिव चौखट पर प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जला देना है। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दीपक जलाने के बाद 2 मिनट बैठकर वहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। अब दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दूसरा दीपक ले जाइए। बेलपत्री का पेड़ पौधा जहाँ हो, कहते हैं माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, बहुत विशेष होता है। तो वहाँ दूसरा दीपक जलाइए और फिर वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप वहाँ बैठकर जाप कर लीजिएगा। अब आखिरी दीपक बचा तीसरा दीपक, शिव शिवरात्रि। आप शिव 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को आप ये उपाय करिए, 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब कहेंगे 12 शिवरात्रि कह रही हैं, अरे आप करिए, तीसरी शिवरात्रि आते आते मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 12 शिवरात्रि करेंगे तो और अच्छा कार्य होगा आपका। पूर्णता विश्वास और पूर्णता श्रद्धा विश्वास से आरंभ तो कीजिए। पहले आरंभ करेंगे तो ही तो इसका फल आपको मिलेगा। अब तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे जहाँ साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी नारायण का वास होता है, तीसरा दीपक वहाँ प्रज्वलित कीजिए। वहाँ प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 2 मिनट जाप कीजिए। अब पहला दीपक चौखट पर चलाए शिव मंदिर में, वहाँ मनोकामना कहिए। वही मनोकामना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कहना, वही मनोकामना आपको आंवले के वृक्ष के नीचे कहना है। तीनों जगह एक ही मनोकामना करना। तो ये मासिक शिवरात्रि से आरंभ कर दीजिए। और बहुत विशेष है क्योंकि महाकुंभ का आरंभ हो रहा है, तो पौष पूर्णिमा बहुत ही खास होने वाली है। पौष मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो आप ये उपाय अवश्य करना, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बता रही हूँ। जो आपके जीवन में कष्टदायी है जिन दिन, वो कट जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। देखिए उपाय पूर्णता श्रद्धा विश्वास से करना, ये नहीं कि पता नहीं लाभ होगा। आप करके आइए कि पूर्ण होगा, महादेव की कृपा मिलेगी। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए मन में। श्रद्धा विश्वास से सारी मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होगी। एक बार उपाय करके जरूर देखना। वो बेलपत्री लेनी है, कितनी?
2 बेलपत्री। बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत्री शुद्ध जल से धुलकर साफ कर लेना। बेलपत्री 2 ले लिए। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा बड़ा कलश ले लेना और अपने ही रसोई घर से 1 लोटा आप जल भर लेंगे। क्या भर लेंगे? 1 लोटा आपको जल भर लेना। अब ये सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है आपको? शिव मंदिर। मासिक शिवरात्रि के उपाय हैं। बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो पहला बेलपत्र है टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। जहाँ से जलाधारी से जल गिरता है, जहाँ आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं जल गिरता है, वहीं जलाधारी के पास आपको बेलपत्री रखनी है। बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंठल जलाधारी की तरफ, डंठल जलाधारी की तरफ। पहली बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं, जहाँ जलाधारी किनारे पे गिरता है ना जल, वहाँ रख देना है। और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। और दूसरी बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है। बड़ी पत्ती आपकी तरफ, डंठल आपके विपरीत दिशा में। जैसे उत्तर बैठे हैं डंठल दक्षिण दिशा में, पूरब बैठे हैं तो पश्चिम। तो बेलपत्री की जो शिवलिंग पर समर्पित करेंगे बड़ी पत्ती आपकी तरफ, जो जलाधारी पर समर्पित करेंगे वो बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंठल जलाधारी पे। अशोक सुंदरी माता का स्थान पे नहीं, नीचे से जहाँ जल गिरता है एकदम किनारे आपको रखना है। गिरता है, हम शिवलिंग पर जल जानते हैं ना, जहाँ से जल गिरता है एकदम किनारे की तरफ रखना है। देखिए ऐसे ऐसे एकदम किनारे की तरफ डंठल रखनी है और बड़ी पत्ती शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे रखिए और फिर 1 बेलपत्री आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। 1 बेलपत्री आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। डंठल विपरीत दिशा में, मतलब बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए, डंठल उस तरफ होनी चाहिए, तो वहाँ आप रख देंगे। अब इसके बाद जो 1 लोटा जल ले गए, 1 लोटा जो जल ले गए हैं, जहाँ आप जलाधारी बेलपत्री रखें वहाँ 5 बार जल डालेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से 5 बार, और जल बचा लीजिएगा। फिर वही जल आपको शिवलिंग पर 5 बार डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वही जल आपको शिवलिंग पर डालना है। वही जल आपको कहाँ डालना है? शिवलिंग पर डालना है। और ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि पर प्रदोष काल में, यानी जब सूर्यास्त होता है उसके बाद करना है। तो ये उपाय आप करके देखिएगा और फिर वहीं अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ, नाथों के नाथ, पशुपतिनाथ भोलेनाथ अवश्य पूर्ण कर देंगे। देवों के देव महादेव। तो अपने संकट और परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिएगा। हमें बहुत ज़्यादा उपाय करने के मौके मिलते हैं। मासिक पूर्णिमा है, महीने की पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, त्रयोदशी है, एकादशी है, कई ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। तो आइए एक उपाय और छोटा सा बताऊंगी जिसके करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा। आपका सर्वदा कल्याण होगा। इसमें 1 लोटा जल ले लेना और 1 बेलपत्री, 1 समीपत्र, 1 सफ़ेद फूल। मासिक शिवरात्रि पर उपाय करना है प्रदोष काल में। तो आपको शिव मंदिर जाना है। पहले शिवलिंग गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी की, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर। शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, आप सभी को पता है। ये दाहिनी तरफ देखिए गणेश जी बैठे हैं, उनके विपरीत दिशा में बाएं तरफ माता पार्वती हैं और शिवलिंग के पीछे की तरफ कार्तिकेय, आगे नंदी महाराज और माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको पता ही है। तो ये बाई दाई साइड गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग पर चढ़ाइए, उसी सामने पे कार्तिकेय महाराज की, और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता हस्तकमल, जहाँ ये देखिए बीच में जुड़ा रहता है ना नीचे शिवलिंग, वो माता पार्वती का हस्तकमल है। उसके बाद जो जल बचा है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब जो 1 बेलपत्री है, फिर उस पे समी पत्र रखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर उस पे 1 सफ़ेद पुष्प रखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए और 1 अक्षत भी रख दीजिएगा और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। मासिक शिवरात्रि पर छोटा सा उपाय करिए। अपनी समस्याओं के बारे में महादेव से कहिए, आपकी सारी समस्याएं महादेव दूर करेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।